और हंसती है तो मैं कहती हूँ आसपास की जो कलियां ना वो भी हंसने लग जाते, कलियां के लोग भी हंसने लग जाते। वो इतना प्यारा हंसती हैं और वो जिस महफिल में भी जाती हैं उस महफिल की जान बन जाती हैं। बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस। इन्होंने थिएटर है वो किया है, उन्होंने वो मॉर्निंग शो में किया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग भी की है, उन्होंने प्रोडक्शन भी की है, उन्होंने सिंगिंग भी की है। और जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है वो बहुत ही प्यारी नात ख्वान भी है, बहुत ही प्यारी नात ख्वान है। तो आपको समझ आ गई कि जब मैं मॉर्निंग शो एंकर्स की बात कर रही थी, होस्ट की बात कर रही हूँ, तो मैं नात ख्वान के वाले से बात करती हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा हंसता मुस्कुराता चेहरा, मल्टी टैलेंटेड जवेरिया सऊद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? ठीक, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपके? बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये जो एनर्जी का गोला आप हैं, देखिए आप गोला मुझे एनर्जी नहीं कह रही, किसी और से कह रही है। एनर्जी का बॉम्ब कहना चाह रही है, एनर्जी का बॉम्ब। नहीं मैं बिल्कुल, मैं खुद इस वक्त गोला, एनर्जी का गोला तो फट चुकी है। हमारी दोस्त हमेशा हमेशा कहती, मैंने कहा तू जो खुद कुछ बम्बार बन के घूम रही है, क्या करना चाह रही है तू? इतनी माशाल्लाह से इनको देखें, ये हंसती है, मतलब जो लोग इनके साथ बैठे होते हैं वो भी हंसने लग जाते हैं, इतनी माशाल्लाह से। क्या वैसे जवेरिया इसका राज है? क्योंकि लोग, अगर आपको ये लगता है ना कि हम लोग बस हर वक्त ऐसे कैमरे के सामने हा ही नहीं, हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जैक्टली वो चीज़ें होती हैं जो आपकी भी होती है, लेकिन ये जो 2 घंटे ये हमें भी सुकून देते हैं और हम आपके लिए हंसते मुस्कुराते हैं। बट क्या राज है जवेरिया, ये बता दीजिए, जो एनर्जी आप लेकर आती हैं। देखिए ये तो शुरू से ही है। वो एक इंसान का होता है ना कि उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। परेशानियां बहुत होती हैं, हर वक्त होती हैं, लेकिन वो जब याद आती है, मेरे साथ ये है, जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ तब मुझे याद आता है, अच्छा ये परेशानियां हैं मुझे। उसके बाद फिर मैं वो परेशानियों में खोई सो जाती हूँ। सारा दिन मुझे कुछ याद नहीं आता। और मुझे अक्सर सऊद कहते हैं, यार तुम इतने प्रॉब्लम्स में भी कैसे तुम घूम रही हो, चल रही हो, खा रही हो, घूम रही हो, हंस रही हो। मैं कहती हूँ भाई वो रात के लिए रखी हुई है मैंने। जब सब सो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि यार इसका क्या होगा, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो ये है कहानी। मैं हर वक्त नहीं सरदस्तारी रखती। कितनी डिफरेंट है ना ये कि परेशानियों के बारे में सोचते और हमारी परेशानियों से नींदें उड़ जाती हैं। नहीं मैं हल सोचते सोती हूँ। जबरदस्त। और आप करके देखिए, आपको ऐसी नींद आएगी। अच्छा, मजे की बात है, फिर भी हल नहीं मिलता। इतने साल हो गए लेकिन हल नहीं मिलेगा, आज तक नहीं मिला। क्योंकि इंसान की डिमांड नहीं खत्म होती ना। हमारी तो डिमांड, वो तो हमें दे रहा होता था, हम कह रहे थे अब इसके बाद और। मुझे ऐसा लगता है, इट्स ऑल अबाउट नथिंग, and that nothing is actually everything. It's so deep. It's all about nothing. It's all about nothing. It's all about nothing, and nothing is everything basically. वो nothing जो है ना, अगर आप उसको पता चल जाए कि आप, because one day you're not going to be there. जैसे अभी हम डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, तो I go and visit him every Thursday. जब सब बंद हो जाता है तो वो they're courteous enough को मेरे लिए खोल देते, मैं जाकर सब, literally मैं आपको बता रहा हूँ, that man was just amazing, beautiful man. और उनके बिल्कुल बराबर में उमर भाई हैं, बिल्कुल, जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आज यहाँ अगर हूँ, मैं उमर शरीफ की रोटी खाता हूँ आज भी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। नो कोई मरिया बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये एक्नॉलेजमेंट हर एक नहीं करता, इसके लिए ज़र्फ चाहिए होता साहिल, ज़र्फ चाहिए होता, नहीं करते लोग। हाँ, और होना चाहिए। वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और भाई के घर जब मैं जाता था तो मेरे पीछे से प्लेट लेके वो जाया करते थे, तूने खा लिया, तूने खा लिया, तूने खा लिया। मैंने गले लगा। आपको पता है, मैं जब उनके शोज पे जाता था तो एक बार ऐसा हुआ कि वो एयरवे पे शो कर रहे थे, एंड आई वेंट देयर एंड ही वाज अ बिट टेंस्ड। तो मैं बहुत खुल के हंसता था। दुनिया में 2 लोग ऐसे थे जिनके सामने मैं कुछ नहीं कहता था। वन इज उमर शरीफ, द अदर वन वाज मोइन साहब। और ये 2 लोग ऐसे थे जो मेरी ज़िंदगी में, अ पार्ट ऑफ मी डाइड विद देम। तो जब उमर भाई का शो हुआ और अब तो बहुत हंसे उस दिन, वो उनको बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा शो हुआ। जब मैं जाने लगा तो मुझे गले लगा के कहा, यार तू जब आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा उमर भाई आपको पता नहीं है, जब मैं आता हूँ ना तो मुझे ज़िंदगी मिल जाती है। आई लुक एट यू एंड यू आर माई वर्ल्ड, यू आर एवरीथिंग टू मी, you're just this person जिसको मैं यकीन जानिए, मेरी शोहरत कहाँ से हुई थी। मेरी शोहरत एक सेगमेंट था रेडियो पे और आज भी है, लेकिन अब बहुत कम करने लगा हूँ मैं, स्टूडियो टाइम कहलाता था। अच्छा, उसके अंदर जो टाइमिंग मैंने ड्रॉ की थी वो मोइन साहब से ड्रॉ की थी और उमर भाई से ड्रॉ की थी। अचानक से लोगों को ये हुआ कि यार ये तो कोई बहुत अच्छे सा कुछ सेगमेंट है, तो देन लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया।
तो मुझे आज तक याद है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब एक दिन मुझे उमर भाई ने कहा था, कॉल करके कहा कि साहिर वेरी गुड, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया था, वो आज तक मेरे पास है। तो मतलब यार वो लोग लेकिन वो फिर कहते हैं ना बादब बानसीब, और मौलानी का कॉल है कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया उसने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। और ये भी ज़र्फ की बात है कि आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, वरना हमने लोगों को देखा है कि लोग किस तरीके से लेते हैं। हाँ, बस जैसे काम आपका निकला उसी वक्त आप उन्हीं के ऊपर पाँव रख के आप अपने अगला कदम जो है वो बढ़ा दिया। तो ये बड़ी बात है। हमारी अगली दोस्त को भी बुलाना ताकि कोटा पूरा होना। जी, तो कोटा एग्जैक्टली पूरा करने जा रही हूँ भाई। वो थे फुल टिप टॉप मजे में जब वो आती है। मैं कहती हूँ ये एक ऐसी होस्ट है, इनके पास अगर कोई गेस्ट ना भी आया हो, इनके पास बातों का वो जखीरा मौजूद है। ये 2 घंटे अपनी बातों में, और वो जो टॉपिक उन्होंने छेड़ा होगा उसकी भी बातें कंप्लीट नहीं होंगी, शो का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं होंगी। और यकीन माने एक बात इनकी ऐसी होती है जिसपे लोगों को सुन के मजा आता है। तो आज ज़रा उनसे पूछेंगे भाई ज़रा इसका हमें राज भी बता दें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगी मैं भी ज़रा अपने पल्लू से मान लूँ, और ये चीज़ें हमें बहुत ज़रा आगे हेल्प भी करेंगी। वैसे भी अदर देन शो से आप मिलें, जब आप इनके साथ बैठे हैं या आपके साथ जब गप लगाती हैं, इतना मज़ा आता है। ओह हो लोग इंतज़ार करते हैं इनके शो का। और ये वो हैं जिन्होंने मॉर्निंग शो का एक नया ट्रेंड पाकिस्तान में शुरू किया था। जब मैं मॉर्निंग शो क्वीन के वाले से बात करती तो आपको पता है मैं किसकी बात करी। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत ही लाडली और हमारी बहुत ही ज़्यादा नाज़ों की पली नादिया खान की। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये वाला माइंड कट जाता है। क्या हाल है साहिल से? आज माशाल्लाह की जितनी खुशी होती है ना, हर शो में मैं कहती हूँ मेरे फेवरेट है साहिल, पता है नहीं बात। थैंक यू। आप मेरी फेवरेट है, आपको पता है। बस हम दोनों एक दूसरे के ना you know that बस फिर हम लोग आज भाई घर चलें। ठीक है यार, वो भी अच्छा लगता है यार। दादो तूने कल ये बात तूने मुझसे भी कही थी। अच्छा जी, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। अभी 2 दिन पहले इनकी सालगिरह भी। ऐसे नहीं बुलाया नहीं, क्यों करेंगे? 2 दिन पहले जी उन्होंने बुलाया नहीं। मेरी 21 मई को थी। हाँ ना, हमारी केक लेकर क्लिक, क्योंकि वो एक ही ज़ोडिएक साइन है साथ। भाई जेमिनी हो आप लोग? वाकई मैं भी जेमिनी हूँ। 9 जून। more of a Taurus. विक्टोरियन भी आ जाता है कस पे। अच्छा, तो फिर नादिया के स्टाइल में इसको विश कर। हैप्पी टू यू। चलो भाई, साहिर अभी आने वाली बर्थडे। चलिए भाई, म्यूजिक करो भाई। नादिया स्टार्ट तुमने करना है। हैप्पी टू यू। अभी उतना बार लगाऊंगी ना, ये करे क्या है? ये वाला ये बस करे साहिल फंस गया 4 लड़कियों में। साहिल लड़का बाहर, ये सब बहुत इजी है। क्या दिल शेर का शिकार। हैप्पी बर्थडे भाई। हम इनसे स्टेप सीखे और हैप्पी टू यू में करते थे। इनसे स्टेप सीखे? हाँ, मास्टर है ये। कौन से स्टेप थे? कोई स्टेप नहीं। जी कौन से स्टेप थे जो हमने नहीं देखे? जो आपको भी समझ नहीं आएंगे। अमेजिंग। अच्छा, कैसी है माशाल्लाह से? क्या चल रहा है आजकल? हम आपके YouTube पे तो देख रहे होते हैं नादिया को, और हम इतना मजा आ रहा है हर चीज का। कोई जब नादिया कोई चीज खरीदती है तो पता चलता है कि अच्छा इसका जबरदस्त रिव्यू आने वाला है, वो देखेंगे। और इसके अलावा भी अदर दिन कोई भी नादिया से बात करे तो मैं रुक जाती हूँ।